नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलेन विश्वकर्मा। आज हम लोग जो है कृषि भूगोल में पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं। ये पाठ जो है आपका जो है कृषि की उत्पत्ति एवं प्रसार के बारे में बताने वाली है। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। सारा जो है आपका जो कृषि की उत्पत्ति किस देश में किस कोने पर हुई है सारा बताऊंगा, और किस प्रकार की कृषि की उत्पत्ति हुई है, गेहूं हुआ या मक्का हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। हमेशा मैं आपको बोला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये जो है वीडियो कैसा लग रहा है, ये टॉपिक आपको कैसा लगा है। कोई कमी है तो आप लोग जरूर राय दीजिएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। फ्री में सारी चीज दे रहा हूँ, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 4000 पूरे होने वाले हैं, आप लोग 4000 सब्सक्राइब पूरा करवाइए जागरफी फैमिली का, अपने RSV टीच का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कृषि की उत्पत्ति एवं प्रसार देख लेते हैं। ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, इसका जो है प्रसार कैसे हुआ एग्रीकल्चर का, तो हम लोग पहले जानेंगे। 14,000 से लेके 12,000 ईसा पूर्व की बात है, जिसे BC में कहा जाता है, इंग्लिश में BC कहा जाता है। नवीनतम शोधों के अनुसार इसकी उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे जो भी जानकारी है। तो अगर ध्यान से हम लोग पढ़े समझे तो पता चलता है कि कृषि का प्रारंभ जो हुआ है दक्षिण पश्चिमी एशिया सुमेर नामक स्थान पर हुआ है। अगर देखा जाए क्रमिक विकास, तो हम लोग देखें कृषि में, तो ये क्रमिक विकास हुआ है पूरा जो है पाषाण में, मध्य पाषाण में, नव पाषाण में, इसके साक्ष्य मिलते हैं कृषि का जो क्रमिक विकास हुआ है। क्रमिक विकास क्यों कहा जा रहा है, ये इवोल्यूशन, क्योंकि एक क्रम में देखो पूरा पाषाण में इसका विकास हुआ, फिर से मध्य पाषाण, फिर से नव पाषाण में इसके साक्ष्य मिले हैं कृषि का। पौधे एवं पशुओं का घरेलूकरण का जो अभिनव देखने को मिला है, इसी समय में देखने को मिला है। अब हम लोग आए तो देखा जाए 7,000 ईसा पूर्व की बात है। अली कोस जो एक स्थान है इराक ईरान सीमा पर, यहाँ पर सर्वप्रथम जो है एनकार्न गेहूं एवं एमर गेहूं के बारे में पता चला था। ये कौन बता रहा है, स्वाई जो बता रहे हैं, इनके 1993 के जो है एक रिसर्च के अनुसार पता चला है, स्वाई के अनुसार। इसके बाद 7,000 ईसा पूर्व की बात करें, स्प्लिट केव जो उत्तरी थाईलैंड में है, यहाँ पर जो है फलिया मटर लौकी वाटर चेस्टनट के बारे में पता चला था। तो ये जो फलिया मटर लौकी वाटर चेस्टनट है, ये स्प्लिट केव स्थान है कहाँ पर, उत्तरी थाईलैंड में, वहां पर 7,000 ईसा पूर्व में इसका पता चला था। इसके बाद से देखा 6,000 ईसा पूर्व में तेहुआकन घाटी जो मैक्सिको में, यहाँ पर कद्दू लौकी का पालतूकरण किया गया था, पंपकिन जो है ना, इसका जो है क्या किया गया था, पालतूकरण किया गया था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्रमिक विकास के साथ साथ कहाँ पर किस प्रकार की फसलें उगाई गई, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया। इसके बाद से ही देखा जाए तो मैक्सिको के बाद से ही देखा जाए तो ये उत्तरी थाईलैंड या इसका जो है विकास और आगे हुआ। तो देखा जाए इसका, तो नवपाषाण कालीन लोग जो थे थाईलैंड के, वो जई फ्लेक्स मटर अन्य सब्जियां उगाते थे, ये पाया गया है। तो अभी जो मुख्य स्थान का मैंने नाम लिया है, जैसे अलीकोस, स्प्लिट केव और मैक्सिको में तेहुआकन घाटी, ये स्थित कहाँ है लोकेशन में देखिए। तो देखेंगे हम लोग तो मैक्सिको में तेहुआकन घाटी 6,000 ईसा पूर्व, आप देखिए मैक्सिको में स्थित है, लोकेशन देख लीजिए। फिर दक्षिणी जो है पश्चिमी एशिया में 8,000 ईसा पूर्व की जो बात किया गया था, 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व की बात किया गया था। अलीकोस में एनकार्न गेहूं, एमर गेहूं और जंगली जौ को उगाया जाता था। इसके बाद से देखें हम लोग तो उत्तरी थाईलैंड और स्प्लिट केव में जो 7,000 ईसा पूर्व जो है आपका ये स्प्लिट केव स्थान है, यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी, ये यहाँ पर है, ठीक है। ये उत्तरी थाईलैंड है, आपको लोकेशन मिल गया। तो जो भी लोकेशन था मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया मैप वाइज। तो देखा जाए हाइपोथेसिस कृषि में, तो ये बेबीलोवा का उद्गम केंद्र जो है 1949 में आया था। इन्होंने 8 प्रकार के बताए थे लोकेशन, जिसमें इन्होंने 6 जो है प्राच्य ओरिएंटेड केंद्र माना था और 2 जो है पाश्चात्य जो केंद्र माना था। तो ये मिस्टी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जिसमें 6 देखा जाए, प्राच्य जो है भूमध्य सागरीय, फिर से मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, इथोपिया आता है, और फिर से भारत एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये इनको प्राच्य जो बहुत प्राचीन थे। मेसो अमेरिका मक्का का, फिर से जो है भूमध्य सागरीय में देखा जाए तो मीठे फल रसदार अंगूरों के बारे में, मध्य एशिया में एवं पश्चिमी एशिया में गेहूं के बारे में चर्चा किया, पूर्वी एशिया में जो है आपका धान के बारे में भारत में धान के और केले के बारे में चर्चा किया, एशिया दक्षिणी पूर्वी में। इथोपिया में जो है देखा जाए तो कॉफी के बारे में चर्चा किया। तो ये बेबीलोआ के उद्गम केंद्र था, ये जाना। अब इसके बाद से आते हैं, सावर की परिकल्पना आती है 1952 में। इन्होंने बताया कि जो कृषि की उत्पत्ति हुई है दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुई है,
और ये जो है कारण बताया कि उच्चावच में पर्याप्त विविधता पाई जाती है दक्षिण पूर्वी एशिया में, इसीलिए यहाँ पर कृषि की उत्पत्ति इन्होंने माना था। इसके बाद से जोहारी तथा हाप के प्रमाण मिलते हैं 1988 में। इन्होंने बताया कि चावल का दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रमुख पदार्थ है, तो इन्होंने भारत को ही माना था उत्पत्ति का केंद्र। कौन? जोहारी तथा हाप के प्रमाण में जो चावल की उत्पत्ति हुई थी। भारत तथा पाकिस्तान में ये प्रमाण पाए थे 6500 वर्ष पूर्व। इन्होंने बताया था कि चावल की उत्पत्ति भारत में हुई थी। जोहारी तथा हाप के प्रमाण ये पाया गया 1988 में, इन्होंने प्रमाण दिया था चावल की उत्पत्ति भारत और पाकिस्तान में हुई है। क्लियर? तो पशुओं का हम लोग पालतूकरण और घरेलूकरण देखें तो सर्वप्रथम हमने डाक को जो है प्रथम पशु पालतू बनाया था। इतिहास में देखें तो प्लेस्टोसीन काल जो है सजीवता का पूर्ण संबंध देखने को मिलता है। इसके बाद से जो है नव पाषाण काल में हम देखें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में सर्वप्रथम पालतूकरण किया था। सर्वप्रथम हमने भेड़ का जो है प्रथम भोजन मांस के रूप में खाना शुरू किया था इराक में। इसके बाद से बकरी जो है हमने व्यापक मांस के रूप में उपयोग करना शुरू किया। ये जो है मेसोपोटामिया, इजिप्ट में और अफ्रीका, एशिया, यूरोप में ये हुआ था। और अन्य जो देखा जाए जिन केंद्र, तो ये हारलांग है, ये जो है उनका 1986 में देखने को मिलता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को।